गुरुदेव, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब हमें लगे कि हमारे बड़े लोग किसी जगह पर गलत हैं, तो क्या हमें उन्हें बोल देना चाहिए? जरूरत पड़े तो प्रार्थना कर देनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप क्रिया कर रहे हैं या जो आप हमारे लिए भी आदेश कर रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आप इस पर विचार कीजिए, ऐसा बोला जा सकता है। फिर यदि वो हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो हम भगवत भाव करके उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि आगे फिर हमारा कर्तव्य बिगड़ जाएगा अगर हम विरोध अपमान आदि करने लगे। पर ऐसी कोई बात हो जिसमें विरोध से ही बचाव पक्ष दृढ़ होगा। कई ऐसे विषय होते हैं, जब तक विषय खोला ना जाए तो उसका सही निर्णय नहीं होता, पर हम संकेत में कहते हैं। अगर ऐसा विषय है कि विरोध करने से धर्म की रक्षा हो जाएगी, तो फिर वो विरोध कर ही देना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस क्रिया से हमारा पक्ष नहीं बिगड़ेगा, तो हम धर्मयुक्त प्रार्थना उनसे कर देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, अब बिगड़ जाएगा, फिर विरोध कर देना चाहिए। जैसे पिता है, अब पिता के द्वारा बच्चे सुरक्षित रहना ये स्वाभाविक धर्म बनता है। अगर पिता अपने बच्चे या बच्ची उनको पोषण की जगह शोषण कर रहा है, अब वहां प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वहां विरोध प्रकट करना चाहिए। क्योंकि अब वो दंड के अधिकारी प्रार्थना से नहीं सुधरेंगे, तो उनका दंड विधान अनिवार्य है। उनकी बुद्धि पशुवत हो गई है, राक्षसी हो गई है, और वो दंड से साधन से ही सुधरेगी। पर ऐसे कि जैसे पिता हमारे गलत आहार खाते हैं पीते हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम स्वयं वो नहीं करेंगे, बस इस तरह। अगर वो ऐसा है तो फिर वो, पर हम उनका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका गलत अभ्यास खान पान का रहा है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। पर हमें सत्संग मिल गया, हमारी समझ में आ गई कि ये नहीं करना चाहिए, तो हम स्वयं नहीं करेंगे, एक बार प्रार्थना करेंगे, बस फिर निरपेक्ष हो जाएंगे। जैसी सेवा बननी चाहिए वो सेवा हम उनकी करते रहेंगे। तो कुछ ऐसा है जहां विरोध से ही बनेगा, और कुछ ऐसा है जहां प्रार्थना करके हमको उस बात से निरपेक्ष हो जाना चाहिए। अगर हम कटुता का व्यवहार करते हैं तो अपने धर्म से चले जाएंगे। ये दोनों बातों को अच्छी तरह समझा जाए तो फिर बात हमसे निरपराध बात हो जाएगी जी। अब जैसे गुरु पद है, ये मंगल भवन भगवान की प्राप्ति के लिए है। गुरु की सब आज्ञाओं का पालन करना परम कर्तव्य होता है। पर यदि कहीं ऐसा धर्म विरुद्ध आदेश है, तो हम निवेदन करें कि ऐसा ना तो कहीं गुरु के पद में विराजमान किसी महापुरुष ने आज्ञा करी है, और न ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। धर्म विरुद्ध कभी गुरु आदेश कर नहीं सकता। अगर है तो तत्काल वहां प्रश्न करना चाहिए, फिर जो उत्तर उस पर विचार करें। अगर वो उत्तर शास्त्र सम्मत नहीं है तो तत्काल दूरी बना ले। छल हो रहा है, सत्य का उपदेश नहीं है। क्योंकि कभी भी सत मार्ग पर आरूढ़ असत का उपदेश कर ही नहीं सकता। भूल न दे कुमार्ग पाऊं, बस ऐसी सूक्ष्मता से दर्शन करना है। सत्संग हमारे अंदर विवेक जागृत करता है, तो सत्संग गुरु के वचन, संत के वचन, शास्त्र के वचन, इनका मिलान होना चाहिए। ठीक, फिर जो वचन वही मन और वही आचरण, इनका मिलान होना चाहिए। यह है कि हम गलत जगह जुड़े हैं, सही जगह जुड़े हैं, गलत आदेश है कि सही आदेश है, इन तीन बातें देखी जाती है। शास्त्र, गुरु के वचन, संत के वचन मिलने चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। सबसे बड़े गुरु हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, गीता जी, भागवत जी, ये सब भगवान गुरु की ही वाणी है। अगर इनसे विरुद्ध किसी की बात है तो विचारनीय बात है, हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। जो सच्चे मार्ग का पथिक होगा उसके जीवन में दंभ पाखंड कपट नहीं होता। जो वाणी में, वही आचरण में, और वही मन में, यही पहचान है सत्य की, कि सत्य है जो बोला जा रहा है वही मन में चल रहा है, वही आचरण में। बोला कुछ जा रहा है, मन में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ है, चाहे हमारा हो
चाहे आपका हो चाहे किसी का हो, वो विश्वसनीय नहीं है, अभी सिस्टम सही नहीं है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। बहुत विवेक की जरूरत है। अपने पूज्यजनों के प्रति हमें पूज्य भाव रखना है, पर जहां हमको लग रहा है कि शास्त्र विरुद्ध है, वहां सीधे बिल्कुल डरना नहीं, सीधी बात रख देनी है, क्या ये शास्त्र प्रमाणित है? अब अगर चतुराई करेंगे तो उसी समय शब्द समझ में आ जाएगा कि अब उसको केवल संभाला जा रहा है, बात सही है नहीं, दूरी बना ले, खूब नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जित बहुत बहुत विवेक की आवश्यकता है इसमें समझने की। इसका उद्देश्य अपमान करना नहीं है, अपने को बचाना है, क्योंकि अमूल्य जीवन हमारा व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। ये अमूल्य जीवन में भगवत प्राप्ति करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुछ कोई हमको भय चिंता शोक मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो सही आचरण में चलना, अपने जितने सीमा के अंतर्गत आते हैं उनके गलत आचरणों को उनको दर्शन कराना कि आप गलत हो, आप चाहो तो सुधार कर लीजिए, अगर नहीं तो हम आपसे दूरी बनाकर अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। और जहां से हमारा सुधार हो रहा है वहां 3 मन और वचन और कर्म, इनकी एकता होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में है कि नहीं है, आपके मन में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम धोखे में फंस सकते हैं, और अगर तीनों एक है उसका परिचय जब बहुत काल संग करे तो तीनों चीजें समझ में आएंगी और 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। यहाँ भगवान बैठे हैं, जिनके वचन सुनते ही हृदय में शीतलता हो जाए, जिनको नेत्रों में देखते ही, नेत्रों से देखते ही ऐसा लगे कि देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन बहुत बार देखा है, और ऐसा लगता है ये मेरे हैं, ऐसा लगता है मैं इनको देखते रहूं। जिनके सानिध्य में अपने अवगुण प्रकाशित होने लगे और अंदर से आने लगे कि अब नहीं करूंगा, केवल सानिध्य मात्र से